नमस्कार दोस्तों, बीएलओ ऐप पर फिर से 2 अपडेट आ चुकी हैं और आज ही मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। पहली अपडेट तो ये है कि जिन मतदाताओं की 2002 या फिर 2003 के साथ मैपिंग नहीं हो रखी थी, उनको आपको नोटिस देना है। अब ये जो नोटिस है वो आप लोगों को ईआरओ कार्यालय से प्राप्त होगा। दूसरी अपडेट ये है कि जब आप उन मतदाताओं को नोटिस दे देंगे तो नोटिस देने के बाद में वो कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, उनको आप लोगों को अपनी बीएलओ ऐप के अंदर अपलोड करना है। यानी कि नोटिस देते समय भी आप लोगों को बीएलओ ऐप पर उसकी जो रसीद है, जो प्राप्ति रसीद है, उसको ऑनलाइन अपलोड करना है और उसके बाद में जब वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा तब भी आप लोगों को अपनी बीएलओ ऐप से उन डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं डिलीवरी ऑफ शेड्यूल्स हेयरिंग नोटिस वाले की, और उसके बाद एक और जो नया ऑप्शन है इलेक्टर विद नो मैपिंग। इन दोनों की जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग सबसे पहले अपनी बीएलओ ऐप को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में SIR वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जो दूसरा नंबर वाला जो ऑप्शन है और जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इन्हीं 2 ऑप्शन में कार्य करना है। लेकिन ये कार्य आपको कब करना है? ये कार्य आपको जब करना है जब आपको ईआरओ कार्यालय से आप लोगों को मतदाताओं को नोटिस मिल जाए, उसके बाद में आपको कार्य करना। पहले आप लोगों को ये कार्य नहीं करना है। तो मैं आपको डिलीवरी ऑफ शेड्यूल्स हेयरिंग नोटिस में किस प्रकार से आपको ऑनलाइन कार्य करना है ये समझाने से पहले मैं आप लोगों को नोटिस के बारे में बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को ईआरओ कार्यालय से नोटिस प्राप्त होगा और ये आपको मतदाता को देना है। तो देखिए, इस प्रकार का एक नोटिस आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पर नोटिस संख्या लिखी हुई आएगी, यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन लिखा हुआ आएगा। आपको इसको स्कैन कर भी डायरेक्ट मतदाता का जो ऑनलाइन हेयरिंग नोटिस वाला ऑप्शन है उसमें आप लोग पहुंच सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मतदाता की कुछ सामान्य जानकारी लिखी हुई आएगी, जैसे उसका नाम है ना, एपिक नंबर, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या और उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग उस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ये एक बार आप लोगों को पढ़ लेना। यहाँ पर ये कुछ जनरल डिटेल दी गई है, ये मतदाता के लिए दी गई है। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि आप लोगों की जो मैपिंग है वो किसी के साथ में भी नहीं हो रखी है, इसलिए ये आप लोगों को नोटिस दिया गया है। और ये नोटिस आप लोगों को इतनी तारीख को इतने बजे तक स्थान यहाँ पर आपको मेरे सामने उपस्थित होकर प्रस्तुत करना है, यानी कि एसडीएम के सामने प्रस्तुत करना है। तो ये जो तारीख है, जो समय है, वो चेंज हो सकता है क्योंकि ये तो एक सामान्य फॉर्मेट है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्राप्ति रसीद यहाँ पर दी गई है। अब इसी रसीद को आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं उसकी जगह खाली जगह। अब रिसिप्ट प्राप्त करने वाला कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि खुद मतदाता ही उपस्थित हो सकता हो किसी कारणवश बाहर गया हो, तो उसकी जगह आप लोग उसके मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, पत्नी को, किसी को भी आप लोग वहां पर नोटिस दे सकते हैं। तो उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद में उसके पिता का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है और उसका मतदान केंद्र संख्या आपको लिखनी है। वो नोटिस लेने वाले का नाम आपकी भाग संख्या के अंतर्गत होना चाहिए। उसके बाद में किस दिनांक को वो प्राप्त कर रहा है वो तारीख यहाँ पर आ जाएगी और नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर आप लोगों को यहाँ पर ले लेने हैं। अब इसी रसीद को आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करने हैं। तो हम लोग चलते फिर से बीएलओ ऐप पर और देखते हैं किस प्रकार से इसको अपलोड करनी है। तो यहाँ से हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में उन मतदाताओं की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी जिनकी 2002 या फिर 2003 में किसी के साथ भी मैपिंग नहीं हो रखी। आपको सिंपल अपलोड रिसिप्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए अपलोड और चूज रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सिंपल आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन आपके सामने नजर आ जाएंगे। आप कैप्चर फोटो, लाइव फोटो भी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में चूज इमेज फॉर गैलरी, यानी कि यदि आप लोगों ने पहले ही उस रिसिप्ट की फोटो खींचकर अपने फोन में रखी है तो यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आप लोग पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और जिस भी जगह वो फोटो है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो अपलोड करने के बाद में अगला ऑप्शन आता है डिलीवर टू, यानी कि ये जो रिसिप्ट है, वो जो नोटिस है, वो नोटिस आपने किसको दिया। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया वीडियो में कि आप लोग भाई बहन माता पिता अपनी किसी को भी दे सकते हैं। तो आप लोग किसको दे रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट रिलेटिव टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए सेल्फ का भी ऑप्शन है, हस्बैंड वाइफ का भी ऑप्शन है, ब्रदर का भी ऑप्शन है। उसके बाद में सन, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जब आप लोग मतदाता के घर जाए तो किसको आप लोग नोटिस दे रहे हैं उससे रिसिप्ट ले लीजिएगा और उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको जिस भी मतदाता को आप लोग उस मतदाता का जो नोटिस दे रहे हैं
उस नोटिस लेने वाले मतदाता की आपको लाइव फोटो लेनी है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड और क्लिक फोटो पे क्लिक करना है और उसकी लाइव फोटो आप लोगों को लेनी है। इसमें आप लोग गैलरी से चूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आता है, कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा और कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा। तो आप लोग अपना पीछे वाला कैमरा खोल लीजिएगा और उस मतदाता की फोटो खींच लीजिएगा। फोटो अपलोड करने के बाद में आप लोगों को सबमिट रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो उस मतदाता की जो प्राप्ति रसीद है वो ऑनलाइन आपकी ब्यूरो ऐप पर अपलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो मतदाता को अपना नोटिस दे रहे हैं उस समय आपको जो रिसिप्ट लेनी है उस रिसिप्ट को यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन फिल करनी है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पर, इलेक्टर विद नो मैपिंग। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में फिर से उन्हीं मतदाता की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी जिनकी 2002 या फिर 2003 में किसी के साथ भी मैपिंग नहीं हो रखी है। तो जब आपको मतदाता से डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाए तब आपको क्या करना है, जिस भी मतदाता का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सिंपल अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं, यानी कि 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह रहा है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट वाले में तो स्टार लगा हुआ है, बाकी में स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाला तो अपलोड करना ही करना है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम लोग चूज डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करते हैं। जो हम लोगों को ट्रेनिंग में बताए गए थे, जो 12 या फिर 13 जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब इनमें से कौन सा मतदाता कौन सा डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध करवा रहा है वो आप लोगों को चूज कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों ही अपलोड कर लेना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट 2, 3 और 4 भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले का हुआ है उनको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देना है, तो पहले वाला ऑप्शन काम में आ जाएगा। उसके बाद में जिनका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में अगर हो रखा है, तो ऐसे मतदाता को हम लोगों ने बी कैटेगरी में रखा था। तो ऐसे मतदाता से एक तो खुद का डॉक्यूमेंट लेना है और एक माता पिता दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लेना है। तो इस स्थिति में यहाँ पर आप लोगों को माता पिता का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तीसरी वाली स्थिति ये थी कि जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद में हुआ है, उनसे आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट लेना है, एक खुद का डॉक्यूमेंट, एक माता का डॉक्यूमेंट, एक पिता का डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पहले वाले में खुद का डाल दीजिएगा, दूसरे में माता पिता का डाल दीजिएगा, तीसरे में भी आप लोग माता पिता का डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल आप लोगों को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहले मतदाता को नोटिस देना है और नोटिस देने के बाद में आप लोगों को उनके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने हैं। तो यदि वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।